सोचो, एक राजा अपने सबसे बड़े दुश्मन से बिना किसी हथियार के सिर्फ एक गले मिलने के लिए तंबू में मिलने जाता है, मगर उस गले मिलने के पीछे एक ऐसी चाल छिपी होती है जो इतिहास का सबसे मशहूर मुकाबला बन जाती है। यही है छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन की एक अनमोल गाथा। चलो शुरू से शुरू करते हैं। सन 1630 में शिवाजी राजे भोसले का जन्म होता है। उनके पिता हैं शहाजी राजे और उनकी मां हैं जिजाबाई। जिजाबाई एक ऐसी मां हैं जो अपने बेटे के दिल में बचपन से ही स्वराज्य का सपना बो देती है। वो उसे रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाती हैं, उसे वीरता और इंसाफ का पाठ पढ़ाती हैं। वो उसे सिखाती हैं कि अपनी मातृभूमि को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराना ही उसका सबसे बड़ा धर्म है। छोटी उम्र से ही शिवाजी अपनी मां की इन बातों को अपने दिल में गहराई से बसा लेते हैं। शहाजी राजे सालों तक निजामों की सेवा करने के बाद बीजापुर की सल्तनत के सुल्तान आदिल शाह की सेवा में चले जाते हैं। जिजाबाई शहाजी को सुल्तान के खिलाफ बगावत करने और इस क्षेत्र को निजाम, मुगलों और बीजापुर की गुलामी से आजाद कराने की सलाह देती है, मगर शहाजी राजे उनकी इस बात से सहमत नहीं होते। ऐसे माहौल में बड़ा होता शिवाजी अपने अंदर स्वराज्य का सपना पाले रखता है और जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो पुणे के आसपास के किले एक एक करके अपने कब्जे में लेना शुरू कर देता है। अपने साथ कुछ वफादार साथियों को जोड़कर वो धीरे धीरे एक ऐसी सेना तैयार करता है जो किसी भी बड़ी सल्तनत से लड़ने का हौसला रखती है। शुरुआत में आदिल शाह इस बात को नजरअंदाज करता है। उसे लगता है कि यह एक नौजवान की बस एक छोटी सी शरारत है, मगर जल्दी ही शिवाजी की ताकत और उनका प्रभाव पूरे इलाके में फैलने लगता है और बीजापुर की सल्तनत के लिए यह एक गंभीर खतरा बन जाता है। इसी बीच आदिल शाह का सबसे खूंखार सेनापति अफजल खान और सुल्तान की पत्नी खादिजा सुल्तान एक खतरनाक साजिश रचते हैं। वो शिवाजी के बड़े भाई संभाजी राजे को धोखे से बीजापुर की सल्तनत के लिए काम करने पर मजबूर करते हैं, मगर बाद में अफजल खान सिर्फ अपनी द्वेष भावना के कारण संभाजी राजे को मार डालता है। अपने बड़े भाई की इस निर्दयी हत्या से शिवाजी का दिल गुस्से और दुख से भर जाता है। वो अपने भाई के साथ बिताए हुए बचपन के पल याद करते हैं और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिजाबाई अपने इस गहरे दर्द में डूबी हुई शिवाजी से कहती हैं कि वो अफजल खान का सिर लेकर आए। एक मां का यह दर्द भरा आदेश शिवाजी के मन में हमेशा के लिए गूंज जाता है। यह वो पल है जब शिवाजी का संकल्प और भी मजबूत हो जाता है। अब उनके लिए यह लड़ाई सिर्फ राज्य की नहीं बल्कि अपने परिवार के इंसाफ की भी लड़ाई बन जाती है। इसी दौरान शिवाजी को पता चलता है कि जावली क्षेत्र का चंद्रराव मोरे मराठाओं को धोखा देकर बीजापुर की सल्तनत के साथ मिल गया है। शिवाजी इस धोखे को बर्दाश्त नहीं करते और जावली क्षेत्र पर अपना कब्जा कर लेते हैं। इसी बीच अफजल खान पुणे और बीजापुर के बीच के किलों पर कब्जा करना शुरू कर देता है। वो वाई पर कब्जा करता है और वहां के लोगों को बेरहमी से मार डालता है। इन्हीं हालातों के बीच कन्हौजी जेधे आदिल शाह की सल्तनत छोड़कर शिवाजी और मराठाओं के साथ आ जाते हैं। शिवाजी जावली में प्रतापगढ़ नाम का एक मजबूत किला बनवाते हैं जो आगे चलकर इस पूरी ऐतिहासिक लड़ाई का केंद्र बनता है। यहां से शिवाजी अपनी अद्भुत बुद्धि और रणनीति से अफजल खान को मात देने की योजना बनाते हैं। वो जानते हैं कि सीधी लड़ाई में बीजापुर की विशाल सेना से जीतना आसान नहीं होगा, इसलिए वो अपनी चतुराई और अपने भूगोल के ज्ञान का सहारा लेते हैं। वो अपने सैनिकों को आदेश देते हैं कि अफजल खान के आने से पहले छोटे किलों को खाली कर दिया जाए, जिससे बीजापुर की सेना को एक झूठी जीत का एहसास हो और वो अपनी सावधानी कम कर दे। भारी बारिश की वजह से अफजल खान को प्रतापगढ़ की चढ़ाई करना नामुमकिन हो जाता है और वो मावल क्षेत्र में अपना शिविर लगा लेता है। वो अपने वकील और दूत कृष्णाजी भास्कर को शिवाजी के पास भेजता है, मगर शिवाजी चालाकी से बीमार होने का बहाना करते हैं, जिससे कृष्णाजी को यकीन हो जाता है कि शिवाजी अफजल खान से लड़ने की हालत में नहीं है। कृष्णाजी के बदले शिवाजी अपने दूत पंत जी को बातचीत के लिए भेजते हैं। पंत जी अफजल खान को प्रतापगढ़ आने का निमंत्रण देते हैं,
मगर अफजल खान इनकार कर देता है और शिवाजी को अपने मावल के शिविर में आने के लिए कहता है। इस दौरान शिवाजी को अपनी पत्नी साईबाई की मृत्यु का दुखद समाचार मिलता है। यह खबर उनके लिए बहुत बड़ा झटका होती है, मगर अपनी जिम्मेदारी और अपने राज्य के प्रति कर्तव्य के आगे वो अपने इस निजी दुख को भी पीछे रखने का फैसला करते हैं। उनका छोटा बेटा संभाजी ही अपनी मां का अंतिम संस्कार करता है, क्योंकि शिवाजी प्रतापगढ़ में ही रुके रहते हैं अपने राज्य और अपने लोगों के लिए। यह दिखाता है कि एक राजा के लिए कभी कभी अपने सबसे करीबी रिश्तों से भी बड़ी जिम्मेदारी अपने राज्य और अपनी प्रजा की हिफाजत बन जाती है। इस बीच बीजापुर में खादिजा सुल्तान बेसब्र हो जाती है। जब अफजल खान से उसे शिवाजी की मृत्यु की कोई खबर नहीं मिलती, वो उसकी नाकामी पर उसका मजाक उड़ाती है और उसे और भड़काती है। महीनों की भारी बारिश से अफजल खान और उसकी सेना के लिए हालात बहुत मुश्किल हो जाते हैं। आखिर में वो शिवाजी की कमजोर सेहत का फायदा उठाने की उम्मीद में मुलाकात के लिए राजी हो जाता है। कृष्णा जी और पंत जी मिलकर मुलाकात की शर्तें तय करते हैं। यह फैसला होता है कि शिवाजी और अफजल खान बिना किसी अंगरक्षक या हथियार के एक शामियाने में मिलेंगे ताकि आपसी बातचीत हो सके। कन्हौजी जेधे मराठा योद्धाओं को लेकर आते हैं, जो सब शिवाजी के प्रति अपनी वफादारी की कसम खाते हैं। मगर दोनों ही पक्ष इस मुलाकात में धोखे की आशंका से अनजान नहीं है। अफजल खान अपने कोट में एक छुपा हुआ कटार रखता है। उसे लगता है कि वो इस तरह आसानी से शिवाजी को धोखे से मार सकता है, और शिवाजी अपने कपड़ों के नीचे एक छुपी हुई कवच पहनते हैं और एक हाथ में बाघ नख यानी बाघ के पंजे जैसा हथियार छुपाकर रखते हैं, क्योंकि शिवाजी पहले से ही जानते हैं कि अफजल खान जैसा छल्ली इंसान इतनी आसानी से शांति से बात नहीं करेगा। जब दोनों मिलते हैं, अफजल खान दोस्ताना अंदाज में शिवाजी को गले लगाने का बहाना करता है और इस गले मिलने के दौरान वो अचानक अपना कटार निकालकर शिवाजी पर वार करने की कोशिश करता है, मगर शिवाजी की छुपी हुई कवच उस वार को रोक देती है और शिवाजी बिना एक पल गंवाए अपने बाघ नख से अफजल खान के पेट पर जोरदार वार करते हैं। इस वार से अफजल खान बुरी तरह जख्मी हो जाता है और दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर जाता है। इसी अफरा तफरी में अफजल खान का सहयोगी सैयद बंदा शिवाजी पर हमला करने की कोशिश करता है, मगर शिवाजी का वफादार योद्धा जीवा महाला बीच में आकर उन्हें बचा लेता है। ये संकेत मिलते ही जावली के जंगलों में पहले से छुपे हुए मराठा सेनापति और उनके सैनिक 12,000 की बीजापुरी सेना पर अचानक हमला बोल देते हैं। यह कोई अफरा तफरी वाला युद्ध नहीं था, बल्कि शिवाजी की एक बिल्कुल सटीक और सुनियोजित रणनीति थी। बीजापुर की विशाल सेना बुरी तरह हार जाती है और प्रतापगढ़ का यह युद्ध मराठा साम्राज्य की सबसे बड़ी जीत में दर्ज हो जाता है। इस ऐतिहासिक जीत के बाद कहानी आगे बढ़ती है और सन 1674 में शिवाजी महाराज का भव्य राज्याभिषेक होता है। वो छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से मराठा साम्राज्य के सिंहासन पर बैठते हैं। पूरा राज्य खुशियों से झूम उठता है, ढोल नगाड़े बजते हैं और हर तरफ जय भवानी जय शिवाजी के नारे गूंजते हैं। यह वो पल है जब बरसों की मेहनत, बलिदान और संघर्ष का फल मिलता है। मगर कहानी यहां खुशी में खत्म नहीं होती। फिल्म के आखिरी हिस्से में समय आगे बढ़ता है और हमें दिखाया जाता है कि कैसे शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज को आगे चलकर औरंगजेब की सेना बेहद बेरहमी से मृत्युदंड देती है। यह दृश्य देखने वालों के दिल को झकझोर देता है। यह अंत खुशी का नहीं बल्कि बलिदान का प्रतीक है। यह दिखाता है कि स्वराज्य को बचाए रखना कितनी बड़ी कीमत मांगता है और कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक यह संघर्ष और यह बलिदान चलता रहता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा नेतृत्व सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि बुद्धि, धैर्य और अपने लोगों के प्रति समर्पण से बनता है। शिवाजी महाराज ने हमेशा अपनी प्रजा को अपने परिवार जैसा माना और हर फैसला उनके भले के लिए लिया, और स्वराज्य की यह मशाल कभी बुझती नहीं बल्कि एक के बाद एक पीढ़ी इसे आगे लेकर चलती है। चाहे कितनी भी बड़ी कीमत चुकानी पड़े, चाहे कितने भी बलिदान देने पड़े, स्वतंत्रता और स्वाभिमान की यह मशाल हमेशा जलती रहती है।
अगर तुम्हें यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी ही और दिलचस्प कहानियां तुम तक पहुंचती रहें।